छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। देखो, इस क्वेश्चन में जो फिगर बना हुआ था, ये फिगर थोड़ा सा गलत बना हुआ था। आप देख सकते हैं अपने सामने, इस तरह से फिगर बना हुआ था। तो बिल्कुल ये थोड़ा गलत फिगर है। हो सकता है जो नई बुक्स आई हों उसमें फ़िगर उन्होंने सही कर दिया हो, लेकिन मैंने सही फिगर आपके सामने बनाया हुआ है। अब हमें इसमें करना क्या है कि जो छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग आप देख सकते हैं, एक ये है और एक इधर वाला है ये। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? अच्छा, अब देखो, ट्रायंगल का एरिया तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन जो हम अर्धवृत्त का एरिया ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें त्रिज्या की ज़रूर आवश्यकता होगी। तो ये जो त्रिज्या है, ये हमें ज्ञात करनी है सबसे पहले। अच्छा, अब ये कैसे ज्ञात होगी? तो आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है, यानी जिसको हम व्यास कहते हैं, वो अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री है। अंडरस्टैंड? ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, बिल्कुल। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? देखो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये है 24 और ये है 7, ये आ जाएगा 576, 49, ये आ जाएगा 625, और इसे जो क्यू आर है, ये इसका वर्गमूल निकालेंगे हम 625 का, तो 25 आ जाएगा। ये हमारा क्यू आर आ गया है। अब क्यू आर 25 है तो हमारी त्रिज्या क्या होगी? जो त्रिज्या इसकी है वो क्यू ओ है, और वो इसकी हाफ है, क्यू आर की हाफ है। आप देख सकते हैं ना? तो जो क्यू आर पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाफ हम करेंगे तो त्रिज्या हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ये है 25/2 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? इतना क्लियर हो गया है? ओके, अब हम निकालेंगे इस अर्धवृत्त सेमी सर्कल का एरिया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप जानते हैं पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त के लिए हम हाफ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2। तो ये आ जाएगा 6875 अपॉन 7 दूने 14 दूने 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस अर्धवृत्त का एरिया आया है। अब मैंने क्या कहा था, इसके एरिया में से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये जो त्रिभुज है तो उसका एरिया निकालते हैं। त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल तो क्या होगा? अब देखो, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जो भी ट्रायंगल होता है, जब हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, हाफ इंटू जो ये लंबवत भुजाएं होती हैं, परपेंडिकुलर साइड, यानी 90 डिग्री से लगी हुई जो दो साइड होती हैं उनका गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा क्यू पी गुणा पी आर। अब जो क्यू पी है ये है कितना, यानी क्यू पी मतलब पी क्यू, ये है 24, और जो पी आर है ये है 7। तो ये आ जाएगा 12 और 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? पूरा यहाँ तक क्लियर हो गया? और फाइनली जो पूछा गया है क्वेश्चन में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे? 6875 अपॉन 28, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 84। ठीक है, तो हम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 6875 माइनस, और यहाँ पर हम 28 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2352 अपॉन 28। ठीक है ना? और ये माइनस करके आएगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। तो
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे ज्ञात हुआ है। ओके, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, और बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।